सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 97 21 41 13 85 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल, वीडियो, एसडीआई आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले जो कोई भाई बहन 2016 टीजीटी पीजीटी, 2021 टीजीटी पीजीटी में याची बनना चाहते हैं और याची लाभ लेना चाहते हैं, वो हमारी याचिका से तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि समय अब बेहद कम बचा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, समायोजन आदि का मुद्दा चल रहा है, सारी चीजें हैं, तो कोर्ट की जो याचिकाएं हैं उनका भी निस्तारण तत्काल होना है। इसलिए यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तत्काल 88 108 59 006 या 97 21 41 13 85 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज तक मैंने जिस भी कार्य के लिए आपको सूचनाएं प्रदान की, वो सूचनाएं हमेशा से ही सटीक और सत्य साबित हुई हैं। कल के दोपहर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में समकक्ष आदि का जो मुद्दा है वो लगभग समाप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सारे विवादों का पटाक्षेप हो चुका है, जो कि आपके विज्ञापन आदि में सबसे बड़े कांटे का कार्य कर रहे थे, रोड़ा बन रहे थे, वो रोड़े अब दूर हो चुके हैं। आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपके लिए पूरी ईमानदारी, तन्मयता के साथ जो है प्रयत्न करता है, और उस प्रयत्न में बहुत सारी समस्याएं आपकी वो निस्तारित हो जाती हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन आदि की प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। छिटपुट अध्याचन अभी भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो रहे हैं। अभी कल भी 128 अध्याचन प्राप्त हुए हैं। उसमें सर्वाधिक अध्याचन हिंदी, संस्कृत और आपके सामाजिक विज्ञान के थे। तो पदों की जो पर्याप्त संख्या है वो संख्या आपको लगभग 13,000 के एबव जाएगी, और इतने पदों पर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में भी सुखद परिस्थितियां हैं। उसमें भी ईडब्ल्यूएस के पद, एससी के पद, एसटी के पद, ओबीसी के पद, जनरल के पद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पद, दिव्यांगों के पद अच्छे खासी संख्या में आपको लगभग सभी विषयों में देखने के लिए मिलेंगे, जो मुख्य विषय हैं। और जिन विषयों में हमेशा से पदों की संख्या कम रहती है, जैसे आपका कॉमर्स हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, है ना, उर्दू हो गया, कृषि हो गया, इन सभी विषयों में भी इस बार आपको पर्याप्त संख्या पदों की वो देखने के लिए मिलेगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, वो परिवर्तन एक सुखद एहसास होगा आगामी समय में। विज्ञापन आदि की प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के भीतर वो कंप्लीट हो जाएगी। और लोक सेवा आयोग से कल जब वार्ता की गई तो आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं में यह बात स्पष्ट हो गया और इस खबर पे हमारे मुहर लग गई कि जो समकक्ष आदि का मुद्दा शिक्षा निदेशालय को प्रेषित किया गया था माननीय लोक सेवा आयोग के द्वारा, वो मुद्दा अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अर्थात शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष आदि के विषय में क्लेरिफिकेशन वो लोक सेवा आयोग को दे चुका है। अब आपके भर्ती संबंधी प्रक्रिया को स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कतें नहीं हैं, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के भीतर मान के चलिए फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन यूपी असेंबली 2022
2022 के प्रथम फेज के पहले आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा और जेआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और एक अहम सूचना जो निकल करके आ रही है वो आपकी एसडीआई के लिए निकल के आ रही है। एसडीआई का भी विज्ञापन आपका 15 फरवरी के पास वो जारी कर दिया जाएगा। अच्छे खासे पद हैं इसमें, 1300 के ऊपर पद हैं और ये भर्ती काफी दिन बाद आ रही है। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी वो जो है मतलब अप्लायर होंगे और जाहिर सी बात है ये 2 टियर एग्जाम होता है प्री और मेंस के ढर्रे पे। और इसकी भर्ती प्रक्रिया आपकी वो जुलाई अगस्त तक पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो जो विद्यार्थी जो भाई बहन एसडीआई आज की तैयारी कर रहे हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। और जो सूचनाएं निकल करके आ रही हैं वो आपकी वेटिंग लिस्ट आदि के लिए भी कल मांगे रखी गई। साथ ही साथ कला विषय विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में भी ज्ञापन दिया गया कि जब शिक्षा निदेशालय ने सारी चीजें कंफर्म कर दी हैं, जब शासन ने इसके लिए जियो जारी कर दिया है, तो इन विद्यार्थियों की भी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को आरंभ किया जाना चाहिए। पोर्टल आदि खोलना चाहिए, इनका वेरिफिकेशन आदि करा के, चाहे वो टेक्निकल के हों, फाइन के हों, प्राविधिक के हों, बीएफए के हों, इन समस्त विद्यार्थियों को नियुक्ति आदि की प्रक्रिया इनकी कंप्लीट की जानी चाहिए। सचिव महोदय ने एक सार्थक तौर पर जवाब दिया है कि इन समस्त प्रक्रियाओं को 1 हफ्ते के भीतर, क्योंकि मैंने कई विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर कोर्ट वाला केस कब तक फाइनल होगा, उम्मीद की जा रही है कि 1 हफ्ते के भीतर जो है ये सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी और हमारे याचियों को याची लाभ अवश्य मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट के विज्ञापन आदि को लेकर के। एससीईआरटी में लगातार नए विज्ञापन को लेकर के कार्य चल रहा है। मैंने आपसे कहा था कि यूपी टेट 2021 जो कंटेंट बनाया गया, जो माहौल बनाया गया कि रद्द हो गई, अभी गई, ऐसा हुआ नहीं। हमने आपसे कहा था कि यूपी टेट 2021 रद्द नहीं होगी, बल्कि आपको कुछ प्रश्नों पर कॉमन अंक दिया जा सकता है और वही हो रहा है। क्योंकि किसी भी परीक्षा को इतने लंबे पैटर्न पर कराना, 22-23 लाख विद्यार्थियों को उसमें अप्लायर बनाना, फिर उनकी ओएमआर आदि कलेक्ट करना, फिर उसके बाद जो है मतलब आंसर की जारी करना, फिर आपत्तियों को लेकर के उनका निस्तारण करके फाइनल आंसर की जारी करना, फिर रिजल्ट आदि पे कार्य करना बहुत बड़ा कार्य होता है। इतनी जल्दी किसी भी प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये निरस्त नहीं होगी और कल की डेट में आपकी फाइनल आंसर की आ सकती है। उसके बाद आपके रिजल्ट आदि पे कार्य शुरू होगा। इसी के बीच में आपको सुपर टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो विज्ञापन आपका प्राइमरी और जूनियर लेवल पर होगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन सूची हेतु एससीईआरटी में बातचीत की गई है और वहां से भी जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वो कहीं न कहीं एक संतोष की तरफ, एक आकांक्षा, एक अपेक्षा की तरफ इशारा करती हैं। जिला आवंटन सूची पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अलग अलग विषयों की अलग अलग मेरिट बनाई गई है और लगभग सबसे कम जिस विषय की मेरिट गई है उस विषय का नाम है गणित। गणित में सबसे कम मेरिट गई है। उसमें जनरल यदि 70 हैं, मतलब 70 पॉइंट समथिंग है, तो वो अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। और 69 पे ओबीसी, 69.55 पे ओबीसी और 69 से थोड़ा सा कम ईडब्ल्यूएस, 67 पर एससी और 62 पर एसटी विद्यार्थी वो चयनित हो जाएंगे गणित विषय में। पदों की संख्या को किसी भी प्रकार से बढ़ाया नहीं गया है। नए पद जो आपके ऐड किए जाएंगे वो नए विज्ञापन में ऐड किए जाएंगे। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसमें पदों की संख्या बढ़ा करके जिला आवंटन सूची जारी की गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिला आवंटन सूची जारी हुई जो होगी वो 1500 समथिंग पदों पर ही होगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा अपेक्षाएं, मतलब ये करना
कि 6,000 से अधिक पद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नए विज्ञापन में वो पद जा रहे हैं और आपको इतने ही पदों पर जिला आवंटन सूची देखने के लिए मिलेगी। लेकिन राहत की बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का विद्यालय आवंटन हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट फाइनल हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियों का एलटी ग्रेड फाइनल हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियों का टीजीटी और 2016 टीजीटी की फाइनल हुआ। तो ये सारी चीजें आपको एक सुखद एहसास एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में दे सकती हैं। आगे जो सूचना है वो आपकी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से आ रही है। यूपी कांस्टेबल की नए विज्ञापन के लिए कार्य आरंभ हो चुका है, पद सृजित हो चुके हैं और शासन की सहमति भी हो चुकी है। अतः विज्ञापन आदि के कार्य आरंभ हो चुके हैं। बहुत जल्दी ही आपको 26,000 पदों पर यूपी कांस्टेबल की भर्ती वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा देखने के लिए मिलेगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का प्रयास हमेशा ही छात्र हित के लिए उठता है और उनके कदम भी छात्र हित के लिए ही होते हैं। हमने जिन भी मुद्दों को आज तक उठाया है वो मुद्दे, अब खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग अपने मांग पत्रों में उसको शामिल करने लगे हैं। बहुत खुशी होती है कि छात्र हित के लिए यदि कोई बात करता है, कोई कार्य करता है तो उसे दिल से धन्यवाद देने की इच्छा होती है। मैं आपको एक बात और भी स्पष्ट करना चाहता हूं, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष के लिए एज रिलैक्सेशन, उसके साथ ही साथ कोरोना पीरियड के कारण जो नुकसान विद्यार्थियों का हुआ उन विद्यार्थियों को राहत देने के लिए 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन वो लोक सेवा आयोग से मांगा गया है। अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय इस पर सहमत भी हैं और आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। हिंदी के विद्यार्थियों को संस्कृत की अनिवार्यता से छूट और कला के विद्यार्थियों को विभिन्न अर्हताओं में रिलैक्स इस बार टीजीटी और एलटी में मिलेगा, जो कि उन विद्यार्थियों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। जो विद्यार्थी 2018 कला विषय चयनित हैं उन विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी के लिए भी कई ज्ञापन शिक्षा निदेशालय, सीएम कार्यालय और लोक सेवा आयोग में प्रेषित किया गया है। बहुत जल्दी ही आपके नियुक्ति संबंधी कार्य को लेकर के भी आगे कदम बढ़ाया जाएगा और आपको नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि हमको किसी भी तरीके की पब्लिसिटी या किसी भी तरीके का नेतागिरी का स्टैंड वो करना नहीं आता। हम शांतिपूर्वक अपना कार्य करते हैं और मेरा ये उद्देश्य होता है कि हम विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा सकें। कल कई कोचिंग संस्थानों में घूमने का अवसर मिला और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने टीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसडीआई आदि के नोट्स को पूछा तो बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने इतने प्राइस बता दिए कि दिमाग चकरा गया। किसी का 9,000 तो किसी का 12,000, किसी का 8,000 तो किसी का 7,000। हमने कहा दैया रे दैया, हम तो बहुत कम दाम में विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दे रहे हैं और विद्यार्थियों से प्राप्त करके संतुष्ट भी हैं। जो मटेरियल सुपर टेट का, एलटी का, टीजीटी का, इन सभी विषयों का मैं उपलब्ध करा रहा हूं, उन सारे मटेरियल को प्राप्त करके विद्यार्थी बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि जो तथ्य उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं वो तथ्य जाहिर सी बात है कि एक सार्थक प्रयत्न के रूप में और एक सार्थक मटेरियल के रूप में सम्मुख आए हैं। मैं आपसे अंतिम बार गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आप याची लाभ लेना चाहते हैं, टीजीटी 2016, टीजीटी 2021, प्रवक्ता 2016, प्रवक्ता 2021, तो ऐसे विद्यार्थी तत्काल हमसे 88-108-59-006 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय आवंटन हो या आपके जीव विज्ञान संबंधी रिजल्ट हो, टीजीटी 2011 का मैटर हो, संस्था प्रधानों के इंटरव्यू के लिए कार्यक्रम आदि की घोषणा हो, इन सभी का कार्यक्रम बहुत जल्दी ही आपको चयन बोर्ड के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। नए विज्ञापन आदि के लिए बहुत सारी राजनीतियां हो रही हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, इन सभी राजनीतियों से परे होकर के आपका नया विज्ञापन, समायोजन आदि की प्रक्रिया
ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर समाप्त हो जानी है, और जो कोर्ट केस वगैरह भी है उनका भी पटाक्षेप हो जाना है। क्योंकि याची लाभ देना है तो वो सारी चीजें बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जाएंगी। उसके बाद आपका नया विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। इसके विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा गया है कैविएट आज की सुनवाई के लिए। तो आप निश्चिंत रहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपके लिए सत्य और तार्किक प्रयत्न करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। हमारे द्वारा यदि किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी भाई बहन का थोड़ा सा भी कल्याण होता है तो हम उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो भी सूचनाएं मैं आपको देता हूं वो सूचनाएं लगभग सत्य साबित होती हैं, और कल की ही डेट में मैंने जो सूचनाएं आपको दी थी वो सत्य साबित हुई हैं। आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी में जुटे, ताकि इस बार आपको एक सीट सुनिश्चित हो सके। जो भाई बहन हमसे संपर्क करना चाहते हैं, याची आदि बनना चाहते हैं, नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, वो भाई बहन 88 108 59 006 पर या 97 21 41 13 85 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।